मतलब? नहीं, गैस के वजह से जा रहे हैं, गैस ही नहीं मिल रही। अच्छा, गैस नहीं मिल रही है नहीं। आपकी, तो यहाँ पे किराए पे रहती थी? जी, किराए पे रहती है। कितने दिन से आपको गैस नहीं मिल रही है? अब मैं हो गया, महीना भर हो गया। आपकी जेब में पैसा है वो ले रहा है, वो बेच रहा है, पब्लिक को ही बेच रहा है, लेकिन जिसको रियलिटी जरूरी है उसको नहीं है। कमाने का पर्पस हो चुका है बस, कुल मिला के। मेरी मोदी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे लिए मोदी जी कुछ करे, क्योंकि मेरी लड़कियों के लिए अच्छा भविष्य बन जाए। मेरी लड़कियों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई सुविधा आती है, हम लोगों को नहीं मिलती है। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, ये देखिए, खाना नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया आप लोगों ने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? 3। कहाँ जा रहे हो बच्चा? भूख कुछ खाया आपने? भूख लगी है? गैस संकट, सरकार के दावे और मजदूरों का पलाय, यही समझने और जानने इस समय हम दिल्ली के सबसे बड़े बस अड्डे ISBT में पहुंचे। लगातार सरकारी दावा कर रही है कि कहीं पर भी गैस का संकट नहीं है। इस बीच कैरोसिन की बिक्री अब पेट्रोल पंप पर जारी कर दी है, तो वहीं कई तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं कि देश का जो मजदूर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, वो लगातार गैस संकट से सबसे ज़्यादा पिसता हुआ नजर आ रहा है। पलायन सबसे ज़्यादा मजदूरों का हो रहा है, यही समझने हम बस स्टैंड पर आए हैं। यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे कि अगर देश का जो कहते हैं निर्माता कहीं ना कहीं मजदूर है, इस देश को बनाता है, अगर आज वो राजधानी दिल्ली से वापस जा रहा है, उल्टे पैर जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है और सरकार के दावों में और सच्चाई में कितनी सच्चाई है, यही आज यहाँ से जानेंगे। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हाँ? कहाँ जा रहे हो? बिहार जाएंगे। क्यों जा रहे हो बिहार? गैस सिलेंडर का महंगाई इस कारण से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है इसलिए जा रहे नहीं हैं? मिल रहा है। 500 रुपये किलो हो गया है। 500 रुपए किलो मिल रहा है आप लोगों को? जी। तो यहाँ पर क्या करते थे आप? मजदूरी कर जाऊँ। मजदूरी करते थे। जी। तो जो आपका ठेकेदार था, कोई था, मदद नहीं की आप लोगों को? नहीं, कोई मदद नहीं है। सरकार तो कह रही है कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत दिक्कत है, गैस नहीं मिल रहा। कितने दिन से मुश्किल में हैं आप लोग? महीने दिन से तंग आकर चल रहा हूँ। तो आकर के जा रहे हैं? हाँ। फिर अब गांव में क्या करेंगे? गाँव में क्या करूँ, खेती बाड़ी। अब गेहूँ का समय है, गेहूँ काट के ही कुछ धान। अब सपनों को बांध करके जा रहे हो यहाँ से दिल्ली से? हाँ जी। आए थे यहाँ पे, अच्छा होगा हाँ, कमाने के लिए। कमाने के लिए। जी। अब उल्टा पैर जा रहे हो। हाँ। सरकार से क्या कहोगे आप? क्या कहूँ, हाँ, तो सरकार कह रही है सब कुछ ठीक उनसे है। कहते विधि व्यवस्था सही करे। विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं, आप जाने दीजिए। देखिए, लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोग यही जानने आए हैं कि सब कुछ चंगा के बीच क्या कुछ ये तस्वीरें कहती। अलीगढ़ क्यों? घर पे जा रहे हैं अपने। अच्छा, घर पे जा रहे हो किसी वजह से या मतलब? नहीं, गैस के वजह से जा रहे हैं, गैस ही नहीं मिल रही। अच्छा, गैस नहीं मिल रही है नहीं। आपकी, तो यहाँ पे किराए पे रहती थी? जी, किराए पे रहते हैं हम। तो कितने दिन से आपको गैस नहीं मिल रही है? अब मैं हो गया, महीना भर हो गया। फिर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप वापस जा रहे हैं? जी। कब से यहाँ रहती थी? यहाँ हो गए 1 साल सा हो गया मुझे। सरकार तो कह रही है पर्याप्त गैस है, कोई भी दिक्कत मेरा नहीं। कनेक्शन नहीं है। नहीं, हाँ, तो मुझे ब्लैक से नहीं मिली। कितने रुपए किलो मिल रही है ब्लैक? वहाँ तो 400 रुपए किलो दे रहे हैं। मुश्किल है 400। जी, बड़ा सिलेंडर 5000 का। इसलिए आप जा रहे हैं? जी। क्या करेंगे अब गाँव में? गांव में क्या करेंगे, खेत वगैरह काटेंगे अपने, गेहूं वगैरह। कम से कम रोटी मिल जाएगी। जी, जी। यहाँ रोटी भी मुश्किल हो रही है। जी। तो बच्चों का स्कूल वगैरह? स्कूल यहाँ पे पढ़ते थे, अब गांव में एडमिशन हो जाएगा सरकारी प्राइमरी। तो आप हमेशा के लिए जा रहे हैं? नहीं, जब गैस मिलने लगेगी तो आ जाएंगे। फिर सरकार जो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, वो क्या है? जी नहीं, महिपालपुर में गैस नहीं मिल रही है। एयरपोर्ट के पास से आई हूँ मैं। एयरपोर्ट के पास? जी। नहीं मिल रही है। मिल रही है तो 400 रुपए और 5000 का सिलेंडर बढ़ा है। और वो गरीबों के लिए मुश्किल है। जी हाँ। जो कमाता नहीं है। ऐसा ही है माता जी? ऐसे ही है बेटा, गैस ना मिल रही जब तो लोहिए न भाजी। तो आप गाँव जाएंगी वापस? हाँ, गाँव जा रहे। तो गाँव में क्या लग रहा है, वहाँ पर भी तो गैस की दिक्कत है? हाँ, तो जी अलीगढ़ से भरवा लेंगी। हाँ, भरवा लेंगे। हाँ, थोड़ी आसानी हो जाएगी। आसानी हो नहीं तो लकड़ी गोबर के हाँ, उपलन से फिर करने में पर। बना हाँ, लेंगे, जैसे तैसे पेट भर लेंगे। गाँव में तो हाँ अपने चूल्हो चला लो। फिर सरकार जो कह रही है, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है? जे दुकान वाले तो ना दे रहे हैं। कोई भी ना दे रहा, वहाँ ब्लैक से नहीं मिल रही। काला बाजारी हो। हाँ, वो अपना जिसको जानते हैं ना उसी को गैस देते हैं, हम लोगों को गैस नहीं है वहाँ पर। आप अकेले काम करती थी? नहीं, मेरा हस्बैंड करता था साथ में, मेरा हस्बैंड वही रह गए रूम पर, मैं बच्चों को लेके गांव जा रही हूँ। उनका खाना पीना कैसे होगा? वो बाहर से खा रहे हैं, होटलों से खा रहे हैं। हम लोग जेब पे उसका असर पड़ रहा है? जी, अब कमाते क्या है, वही 700-600 की झाड़ी है, उसमें भी अब मार्केट से खाना खाते हैं तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है।
तो सपने लेकर आई थी दिल्ली की, अच्छा जी जी हाँ, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे पढ़ अच्छा जाएंगे, कमाएंगे। लिख जाएंगे, वही है। अब क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा गाँव। सपनों को इसमें बांध करके वापस जा रही हैं। जी, बच्चों के सामान। कपड़े लेते हैं। देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये देखिए स्कूल बैग में, जैसे स्कूल बैग में शायद इनकी कॉपी किताब है, इसमें क्या है? इसमें कपड़े हैं। जैसे स्कूल बैग में इनको कॉपी किताब रख करके स्कूलों में होना चाहिए था। आज गैस की संकट के चलते, मजबूरी के चलते उसी बैग में अपने कपड़े भर करके गांव वापस जा रहे हैं। दिल्ली आए थे, अच्छा पढ़ रहे थे, सोचा था अच्छा कुछ करेंगे, अब वापस जा रहे हैं। हाँ, क्यों वापस जा रहे हो? अब यहाँ पर गैस की वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, गैस नहीं मिल रही है? नहीं, खाना भी नहीं बन पा रहा है अच्छा सा? खाना पापा होटल से लाते हैं। रोज होटल से ला रहे हैं? हाँ, खाना नहीं खाया अब? किसी ने नहीं खाया आज, किसी ने गैस की वजह से खाना नहीं खाया। सुबह से अभी चल रहे हैं बस, अब बस स्टैंड पे आ गए, कुछ खिलाऊंगी बच्चों के लिए। बच्चे भूखे हैं, भावुक हो। जी हाँ हाँ, आंखें नम हो गई है इनकी इस कहते हुए कि बच्चों को अब ये खिलाएंगे, सुबह से भूखे। ये एक कहानी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश है, मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीश, आप भावुक हो गए, बच्चों का जी, नाम आया तो। कोई मिलता ही नहीं, सरकार की सुविधा कुछ मिलती नहीं है हम लोगों को। कोई नेता, कोई आपको मदद नहीं, करने कुछ नहीं नहीं। आया कि आप यहाँ से खाना ले नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए बोलते हैं, लड़कियों के लिए बोलते हैं कि वो जो अभी जो सुविधा चल रही है सुमंगला बाकी, तो वो अभी फॉर्म भरा था मैंने, कुछ नहीं हुआ उससे। मेरे पास 3 बच्ची, 1 लड़का है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि गरीबों के लिए, हम जैसों के लिए कुछ ना कुछ करें। मेरी मोदी जी से यही प्रार्थना है कि हमारे लिए मोदी जी कुछ करें, क्योंकि मेरी लड़कियों के लिए अच्छा भविष्य बन जाए। मेरी लड़कियों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई सुविधा आती है, हम लोगों को नहीं मिलती है। जैसे तैसे परिवार अपना परिवार चलाता है, तो गैस जैसे संकट पे सबसे ज़्यादा मार दुर्गेश जैसे परिवार और महिलाओं पे पड़ती है। 3 छोटे छोटी बच्चियाँ हैं, मैं यही चाहती हूँ मोदी जी से कि मेरी छोटी छोटी बच्चियों के लिए कुछ सहायता मिलनी चाहिए। यहाँ तो सिलेंडर भी नहीं मिल रहा नहीं, यहाँ सिलेंडर नहीं है, यहाँ 5000 का सिलेंडर है। और ऐसे में दुर्गेश को अपना बोरिया बिस्तर, इसीलिए मैं गांव जा रही हूँ, बच्चों को लेकर वहाँ अपने चूल्हे पे खाना बनाऊंगी अपने घर। कम से कम बच्चों का पेट। जी हाँ, बच्चों के लिए तो खाना मिलेगा। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। शहर में रह के 4-5 हजार का रूम है, वो भी किराया कहाँ से देंगे हम, जब काम भी ऐसा ही चल रहा है। इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, इस वजह से गाँव जा रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन में आप कहाँ पर थे? मैं वहीं थी, दिल्ली थी मैं अभी। लॉकडाउन जैसा हाल आपको? हाँ, लग रहा है वहाँ पर कि लॉकडाउन लगेगा, इसलिए मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। गैस की किल्लत, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए, ये देखिए, खाना नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया आप लोगों ने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? 3। सुबह स्कूल बंद हो, छोड़ना पड़ेगा आपको, स्कूल छोड़ के जा रही हो? हाँ, स्कूल में जाती हम ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन पढ़ते हो? कहाँ जा रहे हो बच्चा? भूख, कुछ खाया आपने? भूख लगी है? क्या नाम है? चलो मैं अभी आपको बिस्किट दिलाते हैं। हाँ, तो देखिए इन छोटे छोटे बच्चों का, इनका क्या कसूर है? क्या नाम है आपका? प्राची, क्यों जा रही हो घर वापस? गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई? खाना खाया आपने? नहीं। भूख लगी है? क्या कहोगी मोदी जी से? मोदी जी से यही कहना चाहते हैं हम कि हमारे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ सुविधा मिले। और ऐसे पलायन करना पड़ता है। कौन सी क्लास में हो? 5th में। क्या कहोगे मोदी जी से आज? मोदी से बोलेंगे कि गैस की कमी ना करे, हर गरीबों का मदद करे। खाना नहीं खाया? नहीं। तो छोटे छोटे ये मासूम परिवार है। देखिए बुजुर्ग माता है और महिला अपने 3 बच्चों को लेकर के आज सफ़र तय कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में आई थी कई ख्वाब लेकर, कई सपने लेकर के कि अच्छा कमाएंगे, कुछ बचाएंगे और बच्चों का भविष्य बनाएंगे, लेकिन आज इनकी आंखें नम हो गई है। लेकिन सरकार कह रही है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा। हम लोग ज़्यादा खुश का है बच्चा, चले खा रहे हैं कुछ लो बच्चा, ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कर सकते आप लोगों को, और जितना, क्योंकि यहाँ दुकानें भी नहीं हैं। लेकिन हम सरकार से सवाल ज़रूर कर सकते हैं और हम सच्चाई दिखा सकते हैं कि किस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, उसको लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये बोलते हुए कि कहीं पर भी संकट नहीं है।
संकट नहीं है तो ये लोग संकट में क्यों आ गए? गरीबों के लिए ज्यादा है, गरीबों के लिए, जिसके पास 2-2 3-3 लड़कियां हैं उनके लिए ज्यादा है। ये अब हमसे, क्योंकि यहाँ दुकान नहीं है, जितनी हमसे मदद हो पाई हम वही कर रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार सरकार से पूछते रहेंगे कि मोदी सरकार बताए कि इतने बड़े संकट के बीच ये मासूम लोग जिनका कोई गुनाह नहीं है, लोग कहाँ जाए? क्यों वापस जा रहे हो? गैस नहीं मिल रही, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैक कर रहे हैं, लेकिन इतने ब्लैक कर रहे हैं कि हम उसे खरीद नहीं सकते। कितने रुपए किलो मिल रहे? 300 350 रुपए किलो। इतनी कमाई नहीं है। इतनी कमाई नहीं है। कहाँ से आए हो? हम आए थे सुल्तानपुर से। आप कल ही वापस आए? कल ही आए गांव से और आज फिर जा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वापस क्या सोचा है? यहाँ कमाने आए थे, वापस जा रहे हो? नहीं, कल? कमाने आए थे, जब खाएंगे ही नहीं तो कमा क्या करेंगे? जब खाना मिलेगा ही नहीं तो कमाएंगे कहाँ से? तो मोदी जी कह रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं है, सब नहीं, दिक्कत तो खाली उनकी नज़र में नहीं है ना, पब्लिक के पास आके देखें, दिक्कत तो है ही है। न्यूज़ पे तो दिक्कत कहीं पे नहीं दिख रही है, लेकिन जो रियलिटी में है, रियल लोग हैं, वो दिक्कत में जी रहे हैं। उनको नहीं मिल पा रही है गैस, जिसके पास है उसको मिल जा रही है, वहाँ से ब्लैक में मिल जा रही है, बेचने वालों को पता नहीं कहाँ से मिल रही है। जिसको खा के बनाना खाना है उसको नहीं मिल पा रही है। जेब में पैसा है वो ले रहा है, वो बेच रहा है, पब्लिक को ही बेच रहा है, लेकिन जिसको रियलिटी जरूरी है उसको नहीं है। कमाने का पर्पस हो चुका है बस, कुल मिला के। और ऐसे में मजदूर वापस मजदूर जाएगा, क्या करेगा? प्लान करेगा ही। पहले लॉकडाउन में किया, अब ये लॉकडाउन से ही बेहतर है। लॉकडाउन से भी बेहतर? लॉकडाउन से ही बेहतर हो चुका है ये। उसमें तो आदमी को खाना तो मिल जा रहा था लगभग, लेकिन इसमें खाना भी इसमें नहीं तो है। खाना भी नहीं मिल रहा। कोई मदद नहीं कर रहा। मदद कौन करेगा? किसी के पास है ही नहीं, अपना ही पेट पाल ले लोग। तो सब झूठे दावे हैं कि कहीं दिक्कत नहीं। झूठे दावे हैं ये। मजदूर परेशान है। मजदूर परेशान। सबसे ज्यादा मार जो है, आप भी गाँव से वापस जा रहे हैं? गाँव हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ क्या करते थे काम? यहाँ काम करते हैं। वापस जा रहे हैं आप? हाँ, हाँ, वापस। किस वजह से वापस जा रहे हैं? सामान है आपका? सामान है मैम, कहाँ जा रही हैं आप? गुड़गांव जा रहे। गुड़गांव जा रहे, शिफ्ट हो रही हैं? मैं देख रही हूँ आपके सामान में चूल्हा है, तो गैस मिल रही है आपको? तो बिना गैस के चूल्हे का क्या करेंगे? आप सामान छोड़ तो नहीं सकते ना। सामान छोड़ नहीं सकते, तो शिफ्ट। यूपी से आए हो, गैस वैस मिल रही है यूपी में? गैस वैस फिलहाल अभी तो मंगाया नहीं है हमने, सिलेंडर बुक कर दिया है पर आया नहीं है, हो गए 20 दिन। तो खाना वाना कैसे बना? गांव में तो घर चूल्हे पे ही बना रहे हैं। तब आप दिल्ली आई हैं? हाँ अभी। आपका हस्बैंड यहाँ रहते हैं? हाँ हस्बैंड। आपको पता है यहाँ पर गैस की बहुत दिक्कत हो रही है? अभी तो मुझे पता नहीं, अब हम जाके देखेंगे, बुकिंग करेंगे, देखते हैं कितने दिन में आता है सिलेंडर। यहीं रहते हैं सर आप? यहीं रहते हैं? हाँ, उत्तम नगर रहता हूँ। नगर में तो हम लोग समझने आए गैस वैस की पर्याप्त आपको मिल रही मैं तो देखो 1 महीना हो गया, अब आया हूँ। गैस की प्रॉब्लम तो सुनते ही हैं। अच्छा, अभी आप आए हैं? हाँ जी, अभी आया हूँ। तो आपके पास कनेक्शन है कि भरवाते हैं? कनेक्शन तो नहीं है, ब्लैक से ही लेते हैं हम तो। तो यहाँ दिल्ली में 400-500 रुपए केजी गैस मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। कैसे परिवार चलाने वाले? परिवार क्या, अब लकड़ियों का इंतजाम करा, लकड़ियों से बनेगा खाना। दिल्ली में लकड़ी जलाएंगे? जी, और क्या होगा। हाँ, तो बोलते हैं पॉल्यूशन सब कुछ बैन है। अब बैन है, कुछ भी हो सकता है। पैसे नहीं होंगे, गैस कहाँ से भरवाएंगे? फिर भूखा थोड़ी रह जाएगा। परिवार को लेकर आप आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। गाँव में चल रहा था काम? गाँव में नहीं चल रहा था ना काम, जब तो आए हैं। यहाँ से इस समय मेरे आसपास आप लोगों को आता जाता देख रहे हैं। ये साधारण तस्वीर साधारण दिनों में होती है, लेकिन जिस तरीके से देश में गैस का संकट जारी है, ये वही तस्वीर है जो हमने लॉकडाउन के समय देखी थी। लोग गैस संकट की वजह से अपने गांव लौट रहे हैं, हालांकि सरकार कह रही है कि ऐसी कोई तस्वीर यहाँ पर नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? गाँव क्यों जा रहे हैं? गेहूँ काटे। अच्छा, गेहूँ काटते हैं। यहाँ पर क्या करते थे? दुकान पे। दुकान पे काम करते। हाँ, तो कैसे खाना वाना कैसे बना रहे थे? तो गैस की तो मुसीबत है। गैस की मुसीबत है? हाँ। इसी वजह से जा रहे हैं? हाँ, गैस की वजह से जा रहे हैं। और यही हम देखिए, ये तस्वीर वही तस्वीर है जो मैंने कहा लॉकडाउन के समय भी हम लोगों ने देखी थी। एक बार हम फिर से देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? उस तरफ। हाँ, उस तरफ जा रहे। क्यों जा रहे हो उस तरफ? गाँव जा रहे हो? मैं गाँव में जा रहा कहाँ जा रहे हो? काम 62 हाँ? गोल चक्कर अच्छा, क्यों जा रहे हो? क्या करते हो यहाँ पे? काम करते हैं। काम करते। गैस वैस मिल रही है? गैस उसे नहीं मिल रही नहीं मिल रही है। है, गैस महंगा मिल रही है। महंगा मिल रही है? 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो। तो कैसे कर रहे हो फिर मैनेज? मैनेज कर रहे हैं, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। लकड़ी पे खाना मिल पा रही है? लकड़ी कंपनी में
कंपनी में मिल रही थोड़ा, तो काम पलाए रहता है ना। से गांव से हो? बिहार से। बिहार से। तो क्या बिहारी लोग वापस लौट रहे हैं गाँव गैस की वजह से? नहीं, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है, जा भी सकता है ना। मुश्किल आ रही है? हाँ, गैस की मुश्किल हो रही है जी, नहीं मिल पा रही है गैस? नहीं मिल पाएगा। कितने रुपए की? 300 किलोमीटर है, 300 रुपए किलो दे रहे सर जी। और 300 किलोमीटर झाड़ी हमारी 4-5 रुपए की कमी है, तो हमारा पूरा गुजारा ना हो पाता है। सरकार तो कह रही है कहीं पर गैस की कमी नहीं है, वो तो बात सही है। कालाबाजारी नहीं है। वो मुझे जब मार्केट जाता ले भरने जाता है ना, वो छोटा सिलेंडर भरवाता हूँ, वो 300 रुपये देता मार्केट। अच्छा, हाँ सर, मुश्किल हो रही है। करता है सर, मुश्किल हो रही है फिर दिल्ली में सरवाइव करना। हाँ जी। कमाई है नहीं और जो है है नहीं, और सिलेंडर महंगा दिया, इसीलिए मैं मजबूरी जाना पड़ रहा। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब घर जा रहा हूँ, फिर सत्ता हो जाएगा, फिर मैं आ जाऊँगा। घर वापस जा रहे हैं? फिर- कौन से गाँव है आपका? जिला फरुखाबाद, तो यूपी आप जा रहे हैं? ये सर। अभी वो समस्या के लिए प्राइवेट नौकरी हाफ सर ऐसे ही मिलता है, और प्राइवेट में हमारी तनख्वाह इतनी है नहीं बढ़िया, तो हम रुक जाऊँ। वापस जा रहे 3 हैं? रुपया किलो गैस कितना मिल जाएगा मुझे? यहाँ पर आए थे परिवार के लिए अच्छा कमाएंगे, अच्छा कमाने बचाएंगे। बचाने के लिए गया, सोचा तो गलत हो गया। पहले सही चल रहा था। अब कहेंगे सरकार को कि गरीबों पर ही मार पड़ गई? जो अच्छे पैसे वाले वो तो उनको कुछ होगा नहीं, जो गरीब है उनको तो पिटा रहा। तो गरीब तो बेचारा मर ही जा रहा है, रईस वाले को तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जो गरीब है वो तो कुछ नहीं होगा सर, मजबूरी है। अब सत्ता हो जाएगा फिर आ जाऊँगा, फिर तब तक खेती करूँगा। यहाँ पे बताइए गैस का संकट वगैरह हो रहा है? हाँ हो रहा है, गैस नहीं मिल रही है? गैस नहीं मिल रही, वहाँ जाम रह रहे। कैसे फिर खाना बना खाना में लकड़ियों में बना रहे, कभी ऐसे ही कर रहे हैं बस। लकड़ियों में बना रहे हैं? हाँ, तो इसलिए गांव जाना बेहतर है? क्या करें बताओ, जब खाने को नहीं मिलेगा, परेशानी होगी तो प्रॉब्लम जाएगा नहीं, आदमी जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पर्याप्त गैस है, अरे अफवाहें उड़ रही हैं। अब सरकार के कहने से क्या क्या कर लोगे बताओ, जो टाइम पे नहीं मिलता तो बेकार है ना, उसको क्या फायदा उसका बताओ। यहाँ तो अटल कैंटीन भी खोली हुई है सरकार। कैंटीन से हम नहीं खाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। मुश्किल है मतलब आप लोगों को गैस की मुश्किल? कहाँ पे? गाँव का संकट वगैरह था यहाँ पे? गैस का संकट तो चल ही रहा है, खाना पीना सब महंगाई हो गया, हर चीज़ पे महंगाई हो गई। संकट था। गैस कितने रुपए किलो मिल रही थी? गैस तो 350-400। इतना कमाई है? अरे कहाँ उतना कमाई है मजदूर आदमी के लिए। सरकार कुछ कर रही है आप लोगों के लिए? सरकार करती तो महंगाई कहाँ से बढ़ती। मुश्किल हो गया। सरकार कर ही नहीं रही है तो महंगाई बढ़ रही है। सब महंगाई के बारे में कहाँ सोच रही है, जनता भाग रही है सब। मजदूरों पर सारी मार पड़ गई। अब सब मजदूरों पर ही जा रही है, और किस पे जाएगी? अमीरों पर थोड़ा जाएगी, सब मजदूर को ही जाएगी। फिर भी मुस्कुरा। 300 रुपये किलो गैस, 350 रुपये किलो गैस मिल रही है। 6,000 रुपये का ब्लैक से सिलेंडर मिल रहा है, जहाँ पहले 1,000 रुपये मिल जाता था। आप क्या करते हो? मजदूरी? हाँ, रिक्शा चलाते हैं, उन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है। मुश्किल हो रही है आप लोग हाँ, बहुत ज़्यादा ही। खाना वाना बनाने में? हाँ, चूल्हे पे बना रहे हैं अब। चूल्हे पे खाना? हाँ, लकड़ियों से? हाँ, लकड़ी भी 100 रुपये किलो दे रहे हैं। लकड़ी भी इतनी महंगी कर दी उन्होंने। इतना कमा लेते हो भाई? नहीं, कमाई नहीं है। हाँ? नहीं, अब कमाई नहीं है किसी काम में भी। जो है वो गैस हाँ। के चक्कर में जा रहे हैं। बस गैस भरवा लो या खाना बनवा लो घर पे, बस यही है। 6,000 रुपये का तो सिलेंडर आ रहा है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? बस वही, जो सरकार से वही कहेंगे, जो सिलेंडर के रेट थे वही कर दे वापसी, बस इतना ही कह सकते हैं। लोगों को आसानी से उपलब्ध हो, बस तो मारा मारी हाहाकार हो रहा है वो ना हो। और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सब लगभग हम हर किसी से अगर बात करेंगे तो सभी को परेशानी है। सरकार के दावों की यहाँ पर पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि आप पोल खुल रही है। सरकारों के दावे पूरी तरीके से झूठ निकल रहे हैं, लोग परेशान हैं और अपने गाँव को लौट रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना कि वो मज़दूर जो इस देश को बनाता है, जो आपके हमारे घर बनाता है, जो हमारे घर में रोशनी लाता है, वो आज यहाँ से लौट रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है कि यहाँ रहकर करें भी तो क्या करें। पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। ऐसे में मज़दूरों का यहाँ पर रहना पूरी तरीके से मुहाल हो चुका है। परेशान मज़दूर यहाँ से लौट रहा है। इसी के साथ सरकार से सवाल यही है कि इन दावों से आखिरकार सरकार क्या कहना चाहती है। झूठे दावे संसद से लेकर सड़क तक तमाम
चुनावी मंचों से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं कि देश में सब चंगा है, लेकिन तस्वीर भयावह है और ये तस्वीर कई सवाल अपने साथ खड़ी करती है कि आखिरकार देश के चलते, देश की नीतियों के चलते देश की जनता को क्यों आज भुगतना पड़ रहा है। वो लोग जो इस देश की राजधानी में लगातार कई सपने लेकर के अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ पर आए थे, आज वो यहाँ से वापस क्यों लौट रहे हैं। ऐसे में सवाल लगातार बनते रहेंगे कि आप कितनी भी हकीकत को छिपाने की कोशिश करो, अपने दावों को बनाने की कोशिश करो, लेकिन आज सच्चाई यही है कि इस गैस संकट से कई घरों के चूल्हे पूरी तरीके से ठंडे हो गए और कड़ी में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो है इस देश का मजदूर। आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, सरकार के दावों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।